अभी आप ये वाली ऑटोमेशन सीख लें, इधर ये वाली ऑटोमेशन के भी हम अच्छे खासे चार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी बेसिक ऑटोमेशन करवानी है, ठीक है, उसको क्या करना है, बस कॉल डिटेल्स देनी है उसको, ठीक है, 4-5 उसके FAQs बने हैं, 10-15 FAQs बने हैं। तो ये क्या है, ऑटोमेशन ही है ना एक तरह से। आप उसके मैसेजेस क्या करवा रहे हैं, उसके क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं, रैपिड रिस्पॉन्स आ रहा है उसको। फॉर एग्जांपल आपने किसी ब्रांड को अप्रोच किया और आपको रिप्लाई नहीं मिला, और दूसरे ब्रांड को आपने क्या किया, अप्रोच किया और आपको फ़ौरन रिप्लाई आ गया वहाँ पर, तो आप किससे जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, जिससे फ़ौरन रिप्लाई आ गया उससे कम्युनिकेट करेंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाइज को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और फिर उसको आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें या उससे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। फिर जब उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया फिर तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 1 घंटे बाद भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एक वर्क फ्लो मैनेज करने का एक तरीका है, यहाँ से भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। जब भी सोशल मीडिया प्लान बनाते हैं तो हम उसमें ये ऐड करते हैं कि भाई आपको अपनी मैसेंजर ऑटोमेशन करवानी है, तो मैसेंजर ऑटोमेशन के जो पैकेज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, 10-15 हज़ार तो उसके भी चार्ज कर लेते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट यही है असल। कंटेंट कैलेंडर बनाया वो मैनेजमेंट में आता है, फिर उस कंटेंट कैलेंडर को डिज़ाइन करवाया डिज़ाइनर से, ये मैनेजमेंट में आता है। फिर उसकी डेली पोस्टिंग, ठीक है, डेली पोस्टिंग बताता हूँ कहाँ से होती है, ठीक है, वो मैनेज करना ये मैनेजमेंट में आता है। ये ऑटो रिप्लाई को मैनेज करना, कमेंट्स मैनेज करना, मैसेंजर मैनेज करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कल को अगर आपसे कोई बोले क्लाइंट के मुझे मार्केटिंग नहीं करवानी लेकिन मुझे अपना सोशल मीडिया मैनेज करवाना है, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो मार्केटिंग तो नहीं करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो तो खुद इन्फ्लुएंसर है, ऑलरेडी उसके क्या 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो ऐड चलाने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। वो जस्ट चीज़ अपनी क्या करवा रहा होता है, मैनेज करवा रहा होता है। ये सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट। आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। मैसेंजर के नीचे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, कंटेंट का, क्या है, कंटेंट का। यहाँ से आप क्या करते हैं, एक और चीज़ जो आपको दिखाता हूँ, ये अभी तक का क्या है, सारा कंटेंट डला हुआ है। जो कंटेंट क्या हुआ है, पब्लिश हुआ हुआ है, कंटेंट क्या हुआ है, पब्लिश हुआ हुआ है। यहाँ से इसका स्टेटस आपको मालूम हो रहा है, ठीक है, रीच कितनी है इसकी 1, इसकी रीच क्या है 52, इसकी क्या है 34, लाइक्स एंड रिएक्शन कितने हैं 0, 11, 4, यहाँ 0 कमेंट, शेयर 0। यहाँ से आपको क्या कर रहा है, ये इनसाइट शो कर रहा है, जो पोस्ट है डली हुई है, जो पोस्ट क्या हुई नहीं है, पब्लिश हुई नहीं है। फिर यहाँ से आपको बता रहा है ये कौन सा कंटेंट शेड्यूल्ड है आपका, कोई सा भी नहीं है, कौन सा कंटेंट आपका ड्राफ्ट हुआ हुआ है, कौन सा कंटेंट आपका एक्सपायर हुआ हुआ है, ठीक है, एक्सपायरिंग, ठीक है, ये होने वाला है। फिर यहाँ से आ जाए, कौन सा कंटेंट आपका एक्सपायर्ड हो चुका है, कोई सा भी नहीं हुआ हुआ। ऐड पोस्ट आपकी कितनी है, कोई भी ऐड नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो कंटेंट की जितनी भी सब कैटेगरीज है वो यहाँ क्या कर रहा है, ये किस तरह का कंटेंट है, पब्लिश है, शेड्यूल है, ड्राफ्ट है, एक्सपायर्ड है और ऐड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से शो कर रहा है। फिर आपको कब से कब तक का डाटा शो करवाना है, यस्टरडे, लास्ट 7 डे, लास्ट 28 डेज या कस्टम। कस्टम के लिए आप फॉर एग्जांपल कहाँ जाना है आपने, भाई मैं चाहता हूँ जनवरी से मुझे चाहिए, 1 जनवरी से सेलेक्ट किया, मुझे कब तक का चाहिए, 17 जून तक का चाहिए, आज तक का। तो ये सारा डाटा मुझे क्या करवा देता है, शो करवा देता है, एक्सपायर, डाटा, ड्राफ्ट, शेड्यूल, पब्लिश। अभी इस पर कोई डाटा है नहीं इसलिए शो नहीं करवाता है, ठीक है। स्टोरीज में आ जाए, कौन कौन सी स्टोरीज आपने लगाई हैं, ठीक है, A/B टेस्ट में आ जाए, कौन सी आपने पोस्ट को टेस्ट किया है, फीड एंड क्लिक पर आ जाए। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, मैनेज कर देते हैं कंटेंट में। यहाँ से हम अपनी न्यूज़ स्टोरीज लगा सकते हैं।
सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। जिस तरह आप अपने मोबाइल पे चीज़ें क्या करते हैं, अलग अलग ऐप से क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। यहाँ से आप एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही जगह से आप दोनों जगह क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं। एक ही यानी एक प्लेटफॉर्म से दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं। ए/बी टेस्ट को छोड़ दें। ए/बी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी पोस्ट को क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इस तरह एड्स होते हैं, एड्स को मैंने बताया था, आप एड्स की टेस्टिंग करते हैं। इस तरह यहाँ से होता है, छोड़ दें इसको। आपने अपनी कोई प्ले लिस्ट बनानी है, वो यहाँ से बन जाती है। कोई सीरीज़ आपने बनानी है, ठीक है, वो यहाँ से बन जाती है। इस तरह आप देखते हैं कि यूट्यूब पे सीरीज़ बनी हुई होती है, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बनी हुई होती है, फेसबुक पे भी क्या बनती है, प्ले लिस्ट बनती है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा एड्स के अंदर। इधर आ जाओ आप। क्रिएटर मार्केट प्लेस को भी छोड़ दें, प्लानर पे आ जाइए। यहाँ से आप क्या करते हैं, पूरे महीने का कंटेंट क्या करते हैं, प्लान करते हैं। यहाँ से आप इधर भाई आप लोग बातें नहीं करेंगे। यहाँ से आप क्या करते हैं, पूरे महीने का कंटेंट शेड्यूल करते हैं, प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 5 ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब 5 ब्रांड के लिए आप अपनी एजेंसी तो नहीं बना देंगे ना, आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। 5 ब्रांड की सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक बंदा इजीली कर सकता है। तो महीने में 5 कंटेंट कैलेंडर बनाना कोई बड़ी बात है नहीं है। कंटेंट कैलेंडर हद से हद, खुद भी अगर कंटेंट कैलेंडर बनाए बगैर एआई की मदद से, तो हद से हद 1 हफ्ता लग जाएगा। सही है, 1-2 घंटे का काम करे एक बंदा, तो 1 हफ्ते में कंटेंट कैलेंडर क्या कर लेगा, वो खुद बना लेगा। ठीक है, ऐसा ही बना लेंगे आप लोग या नहीं बना सकते? कंटेंट कैलेंडर तो बहुत डीपली पड़ा है, बना लेंगे ना जी। कॉन्फिडेंट नहीं है ना आप लोग, मैं जल्दी इसलिए बार-बार पूछ रहा हूँ। देखिए पोस्ट बनाना तो आपका काम है ही नहीं ना, मार्केटर का काम पोस्ट बनाना नहीं होता। लेकिन मैं आपको फिर भी पोस्ट बनाना सिखा दूंगा, किस तरह होती है। कैनवा चलाना कितना आसान है, ठीक है। 1-2 क्लासेस हम कैनवा की भी रख लेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस में कैनवा आप लोग सीख जाएंगे, और ईजी है कैनवा, सही है। तो कंटेंट कैलेंडर आप 5 कंटेंट कैलेंडर आराम से बना सकते हैं। डिज़ाइनर को आप देंगे तो 5 एक दिन की समझ लो कि 30 पोस्टर बनाना उसके लिए 3-4 दिन का काम है, सही है। वो बना दी उसने। अब आपने क्या करना है, अब रोज पोस्ट तो नहीं लगाएंगे ना, ठीक है। रोज तो पोस्ट नहीं बनाएंगे, कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं इसीलिए कि भाई हर चीज़ क्या हो, पहले से प्लान हो, शेड्यूल्ड हो, सारी चीज़ें मैनेज हो हमारी। ईद की पोस्ट ईद वाले दिन बैठ के नहीं लगा रहे हो, चांद का की पोस्ट चांद का इंतजार नहीं कर रहे हो कि भाई चांद दिखेगा तो लगा देंगे, ऐसा ही है भाई। अब 10 मुहर्रम पता है भाई जुमेरात वाले दिन है, और जुमेरात का इंतजार नहीं करेंगे कि जुमेरात आएगी 10 मुहर्रम को लगाएंगे पोस्ट, पहले से ही लगानी है हमने। तो कैसे लगाते हैं, यहाँ आते हैं क्रिएट पोस्ट के अंदर आते हैं, या तो आप देख रहे हैं यहाँ हर डेट के ऊपर आपको क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। जो गुजर रही है उन पर ही देगा, जो नेक्स्ट आ रही है उन पर दे रहा है शेड्यूल का। एक ऑप्शन यहाँ से भी और एक ऑप्शन यहाँ से भी। क्रिएट पोस्ट पे आते हैं, पोस्ट टू आपने दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट है, और दोनों क्या है, चेक मार्क दोनों पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इन दोनों जगह पोस्ट जाएगी, तो आप यहाँ से लगाएंगे। मैं चाहता हूँ ये वाली पोस्ट पे मैंने सिर्फ फेसबुक के लिए बनाई है, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं लगाना चाहता, तो मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, हटा दूँगा चेक। लेकिन मुझे दोनों जगह लगानी है, मैं क्या कर दूँगा, चेक लगा दूँगा। फिर मुझे जो पिक्चर लगानी है मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अपलोड फ्रॉम, जहाँ से भी अपलोड करनी है मुझे, मैं क्या कर दूँगा उसे यहाँ अपलोड कर दूँगा। ये मुझे इंटरफेस भी दिखा रहा है। अब मुझे इंस्टाग्राम का देखना है, तो मैं यहाँ से देख लूँगा ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे इस तरह शो होगी, फेसबुक पे किस तरह शो होगी, इस तरह शो होगी, ठीक है। नीचे आए, पोस्ट कैप्शन होता है आपका, वो आप यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पोस्ट कैप्शन आ गया, ये देखें शो हो गया यहाँ। और यही है नीचे क्या आते हैं सारे
हैशटैग आते हैं, इसी तरह आते हैं हैशटैग, ठीक है भाई। तो अब ये मैसेज लिख रहे हैं, यहाँ हैशटैग डालेंगे, ये आपको हैशटैग मिल गए। जी कुछ कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? हैशटैग जो ये मतलब तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर लें आप, जो भी आपको देना है। अगर व्हाट्सएप अगर आपका लगा हुआ होगा तो यहाँ व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दे रहा होगा, ठीक है। लोकेशन आपने डाली, जिस तरह पोस्ट पे लोकेशन डलती है और यहाँ से आप डाल सकते हैं। जी जी कॉल टू एक्शन, जी जी कॉल टू एक्शन, यानी आपकी पोस्ट में व्हाट्सएप का मैसेज कॉल टू एक्शन लगा होगा, ठीक है। नीचे बटन ऐड हो जाएगा। जी नीचे बटन ऐड हो जाएगा, व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे। जैसा कि मैसेंजर का हो रहा है, ये देखें क्या हो रहा है, ये मैसेंजर का ऐड कमेंट्स का ही है, मैसेंजर का भी होना चाहिए। सही है, 9 बटन हुए हैं ना, बटन नीचे वाले पोस्ट पे। ये देखें ये व्हाट्सएप मैसेजेस, बट यहाँ से भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये अभी अपडेटेड बनाया है ना हमने, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था इसको देखकर। यहाँ देखें भैया, इधर देखें, यहाँ से आपको जो पोस्ट में बटन करना है वो आप रख सकते हैं। सेंड मैसेज व्हाट्सएप उस पर चले जाएगा, मैसेंजर पे, यहाँ से व्हाट्सएप पे चले जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, अपना नंबर ऐड कर लें। फिर आपको ये पोस्ट कब लगानी है, ठीक है। सेट डेट एंड टाइम, मुझे ये पोस्ट कब लगानी है, 20 तारीख को लगानी है। टाइम क्या रखना है, 10 बजे का रखना है सुबह। अच्छा यहाँ ना ये आपको 24 आवर्स वाला टाइम शो करता है, ठीक है। 16 बजे का कर ले, फ्राइडे को भी देख भी लेंगे। बस 16 बजे का कर ले, फ्राइडे को भी रात का देख भी लेंगे। जी जी कितने बजे आप करेंगे, 18 बजे करेंगे तो ये शाम में लग जाएगी 6 बजे, ठीक है। सर ये टाइमिंग के बारे में वो नहीं हो, ऐसे टाइम को जिसमें ज़्यादा एक्टिव हो लोग, फेसबुक इंस्टा में जी जी बता देता हूँ। कम लोग। ये तब होता है जब आपके पास डाटा होता है। फेसबुक के पास क्या होता है, डाटा होता है। फेसबुक बता रहा है कि आपका एक्टिव टाइम कल क्या है, रात 12 बजे। इंस्टाग्राम का आपका कल एक्टिव टाइम क्या है, 15 बजे का, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन आप ये नहीं करते। आप अपना टाइम खुद फिक्स कर दो। मैंने आपको बताया था, आप अपना एल्गोरिथम क्या करते हो, खुद ट्रेन करते हो। अपना एल्गोरिथम आप क्या करते हो, खुद ट्रेन करते हो, तो वो बेस्ट होता है, सही है। फेसबुक स्टोरी में भी शेयर करना चाहते हैं इसी पोस्ट को, तो यहाँ से क्या कर देंगे, ऑप्शन को कंफर्म कर देंगे, ओपन कर देंगे यहाँ से। फिर ये प्राइवेसी सेटिंग क्या करनी है, पोस्ट जो है पब्लिक होनी चाहिए या रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। पोस्ट लगा इसीलिए ना ताकि पब्लिक पे जाए, तो यहाँ से आप क्या कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं। कंटेंट कैलेंडर में देखें 20 तारीख को ये पोस्ट शेड्यूल्ड है, 20 तारीख को हमें पोस्ट लगानी तो नहीं पड़ेगी। अब ये ऑलरेडी अपने टाइम पे क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी। इसी तरह आप क्या करते हो, एक ब्रांड का कंटेंट कैलेंडर बना के उसकी डिजाइनिंग करवा के उसका पूरा कंटेंट क्या कर देते हो आप, यहाँ से शेड्यूल कर देते हो। आपकी पूरे महीने की क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। इसी तरह आप 8-10 ब्रांड को क्या कर सकते हो, एक साथ ईजिली मैनेज कर सकते हो। यानी आप 1 लाख रुपये कमा सकते हो मंथली। 10 क्लाइंट आ गए अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले 20,000 रुपये पर मंथ वाले, तो आप कितने हो गए, 2 लाख रुपये हो गए सिंपल। कोई मुश्किल है, मुश्किल क्या है, 10 क्लाइंट लेना, ठीक है। जब आप ये काम सीख लेंगे तो मैं बताऊँगा क्लाइंट कैसे लेते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोग बताना शुरू करें। किसी ने बताया हम लोगों को, किसी ने फेसबुक पे लगाया,
जी किसके बारे में? खुद के बारे में भाई। बिल्कुल। और अपने फेसबुक पे बताएं, अपने इंस्टाग्राम पे बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, ठीक है? कैसे बताएंगे? कोई पोस्टिंग कर दें, if anyone wants social media management services DM me, सिंपल से इतना सा मैसेज है। आज की क्लास की स्टोरी लगा के इजी लिखते हैं, if anyone want social media management DM me। कोई मुश्किल है इसमें? बस अब आपने क्या करना है, मार्केटर की तरह सोचना है कि मैं अपनी चीज़ को किस तरह मार्केट करूँगा। अगर तो आप अपने आप को नहीं बेच सकते तो आप दुनिया की कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, सही है? तो आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा पहले, सही है? जॉब में भी आपको पता है वही बंदा कामयाब होता है जो अपने आप में क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। एक दो बार ये काम करेंगे आपके लिए कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। पहले अपने लिए करें फिर क्लाइंट के लिए करें, सही है? और अपने लिए करेंगे तो क्लाइंट को भी दिखाएगा कि यार ये इसको क्या आता है, काम आता है इसे कम से कम। लेकिन आप अपने लिए ही नहीं करेंगे और क्लाइंट के पास जाएंगे मुझे ये आता है, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा आप पर? आपकी अपनी प्रोफाइल में कुछ चीज़ें होंगी या आपके बारे में लोग जानते होंगे तो आपका एक पर्सोना बनना शुरू होगा ना लोगों के दरमियान। तो आप अपने बारे में क्या करें, लोगों को खुश करना शुरू करें, बताना शुरू करें। आजकल फेसबुक पे लगाएं, फेसबुक पे आजकल इतना अच्छा ऑप्शन है टैग वाला, ठीक है? अपनी क्लास के एक स्टोरी लगाएं, अपनी आपने आज क्या सीखा वो बताएं, वो लिख दें छोटा सा, सिंपल है। जो आपने आज सीखा है ChatGPT को बताएं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग क्लास से आज ये सीखा है, मुझे इसका क्या करो, सोशल मीडिया कैप्शन बना के दो। वो क्या करेगा, आपको सोशल मीडिया कैप्शन बना के दे देगा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से। आप उसको पढ़ो और उसमें क्या करो, आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करो अपनी, फिर इससे बोलो कि मुझे ईजी टू वे कन्वे, मतलब ईजी टू वे अंदाज में मुझे इसको क्या कर दे रहे, लिख के दे। तो वो आपको और ईजी करके लिख के देगा कि तो आप फेसबुक पर अपलोड करो, अपने दोस्तों को टैग करो, अपने क्लास के जो स्टूडेंट वो हैं क्लासमेट्स हैं उनको टैग करो, आप लगाओ चीज़ें। पहली दफ़ा रीच नहीं मिलेगी, दूसरी दफ़ा रीच नहीं मिलेगी, तीसरी मरतबा नहीं मिलेगी, चौथी बार तो मिल ही जाएगी। और रीच हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती कभी। अगर तो आप सही सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो आपकी रीच क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ना आपकी जो प्लेटफॉर्म्स की जो सिक्योरिटी होती है वो भी आती है। फॉर एग्जांपल किसी को ब्लू टिक चाहिए, ये इसमें आ जाती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आती है चीज़ें। प्रोफाइल रिकॉग्निशन जो कहलाती है इसमें आती है, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आती है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ये इसमें आती है, यानी आपने किसी का बायो लिखा, आपने हाईलाइट्स बनाए किसी की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करी, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपको प्रोफाइल दिखाता है। ये देखें, यहाँ बायो भी डली हुई है, ठीक है, कैटेगरी भी डली हुई है, सारी चीज़ें डली हुई, पर्सनल डिटेल्स भी डली हुई है, एड्रेस भी डला हुआ है, ठीक है, टाइमिंग्स भी डली हुई है, लिंक्स भी डले हुए हैं, सारी सर्विसेज भी डली हुई हैं। कोई फील्ड आपको क्या नहीं मिलेगी, सारी नहीं मिलेगी। ये क्या होती है, ये ऑप्टिमाइजेशन होती है। क्या होती है ये, यानी प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन आपने लाजमी करनी है।
किसी के लिए भी काम करें तो उसकी प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन क्या करनी है आपने लाजमी फुल करनी है। फॉर एग्जांपल कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आते हैं, बायो में जाते हैं, यहाँ बायो लिखते हैं इस तरह हमने लिखी थी। फिर पर्सनल कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल डिटेल्स में आते हैं, फिर डिटेल्स में आते हैं, सारे लिंक्स डालते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं वो आप यहाँ डालते हैं। फिर ऑफर आपकी क्या है, वर्क क्या है, एजुकेशन क्या है, हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ट्रैवल करते हैं नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, प्राइवेसीज क्या है आपकी, नेम्स क्या है, निक नेम्स क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, ये इसके अंदर आती हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी दिखाऊंगा तो उसमें भी क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें डाली हुई होंगी। आपका भी बोल लगा जी जी भाई क्या हो रहा है, शोर है ये हैं, कौन है ये? यहाँ देखें पर्सनल डिटेल भी डली हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें डली हुई हैं, लिंक्स भी डले हुए हैं, वर्क डला हुआ है, एजुकेशन डली हुई है, सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पूरी प्रॉपर, यानी प्रोफाइल क्या है ऑप्टिमाइज है। इंस्टाग्राम लिंक भी शो हो रहा है, बायो भी शो हो रही है, ठीक है, और ये देखें बायो ये शो हो रही सारी, और बैनर शो हो रहा है आपको, प्रोफाइल शो हो रही है, फीड पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपनी इन चीज़ों को क्या करते हैं ऑप्टिमाइज रखते हैं। इससे क्या होता है आपकी विजिबिलिटी क्या होती है लोगों में ज़्यादा होती है। तो आपने अपनी प्रोफाइल बना के चलिए छोड़नी नहीं है, नाम तक महदूद नहीं रखनी, उसकी ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करनी है। मैनेजमेंट जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है उसका पहला काम क्या होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। क्लाइंट को आप लेंगे भी इसी तरह कि आप उसको दिखाएंगे कि यार आपकी प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं प्रोफाइल को, अच्छा जो मैनेजर होते हैं सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं वो क्या करता है प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता है। क्योंकि एक आम बंदे को तो नहीं पता ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, आज से पहले आपको पता था ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, नहीं पता था। तो ऑप्टिमाइजेशन यही होती है कि आप सारी जो प्रोफाइल की जो प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे आप क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की जो फील्ड्स हैं सारी उसको आप क्या करते हैं फिलअप करते हैं, और एक अच्छी आप क्या करते हैं विजिबिलिटी बनाते हैं अपनी प्रोफाइल की, अपना वर्क एक्सपीरियंस। जिस तरह आपकी सीवी होती है इसी तरह आप क्या करते हैं, आप सीवी में समरी होती है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और एजुकेशन होती है आपकी, फिर आपकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, और आपकी स्किल्स होती हैं, अदर स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीरीज़ में आती हैं। तो इस तरह आज के दौर में ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, आपकी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर आती हैं। आपकी फेसबुक प्रोफाइल हो, लिंक्डइन प्रोफाइल हो, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो आपकी। अब आपने ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आपने किसके लिए यूज़ करनी है, बिजनेस के लिए और अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए यूज़ करनी है ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंड? यस।